अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैंने सोचा ज़रा थोड़ा यूके से हट के भी बात कर लें, क्योंकि मैं 2 साल दुबई में भी रहा हूँ। तो दुबई की भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वीडियोस में। तो मैंने अपना सोचा कि दुबई का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और मैंने दुबई में टैक्सी चलाई है, कोई मैं किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं था रहा। खैर, पोस्ट कोई भी छोटी नहीं होती जिसमें आप मेहनत करते हैं, उसको हम छोटा नहीं कह सकते। हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त ही होता है, सारे अल्लाह के दोस्त होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो बात शुरू होती है 2018 में, जब दुबई में जो टैक्सी ड्राइवर्स की कमी थी, तो वो कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी। जो बगैर लाइसेंस के लोग थे उनको हायर करके लेके जा रही थी उधर, और वहाँ पे जाके उनका लाइसेंस बनवा के तो फिर उनको जॉब भी दी जा रही थी। तो मैं भी उनमें से एक था। मेरे साथ मेरे कज़न भी गए थे एक दो। तो वहाँ पे जाके पहले 6 मंथ जो है वो हमने लाइसेंस लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया दुबई का। कंपनी हमें जो है वो अकोमोडेशन भी दे रही थी और खाने के लिए जो है वो पैसे भी दे रही थी। तो ऑलमोस्ट वो मेरे ख्याल से हमें मंथली जो है ना 600 या 500 दिरहम्स देते थे, अभी मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं है। और 6 मंथ में हमने लाइसेंस ले लिया। ठीक है, लाइसेंस कंपनी ने सारा कुछ पे किया था, हमें नहीं पता कितना पे किया था। और इसके अलावा हमने उसके बाद लाइसेंस लेने के बाद आरटीए का लाइसेंस लिया था, जो कि टैक्सी चलाने के लिए वहाँ पे ज़रूरी होता है लाइसेंस लेना। तो वो दोनों लाइसेंस 2-2 साल के लिए वैलिड थे। पहले दुबई जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो 10 साल का इशू करता था, लेकिन अब वो 2 साल का इशू करता है। उसके बाद आपको रीन्यू फ़ी पे करके करवाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो हमारी सैलरी थी वो कमीशन बेस्ड थी, कोई बेसिक सैलरी नहीं थी हमारी। डिफरेंट कंपनीज हैं दुबई में। आप उनके जो रूफ़ कलर्स हैं, जो छत, टैक्सी की छत का जो कलर है, उससे आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ठीक है, और ब्राउन है। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं दुबई में, जो टैक्सी कंपनीज़ हैं। तो हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना अपना कमीशन बेस सिस्टम होता है। तो मैं जिस कंपनी में था वो ग्रीन रूफ वाली जो है वो कंपनी थी। हमारा ये था कि हमने मंथली जो है वो टारगेट अचीव करना होता था, और उस पर एट द एंड वो जितने हम पैसे बनाते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, उसको वो देखते थे कि वो किस कैटेगरी में बैठता है। क्या वो 25% कमीशन में बैठता है, 15% कमीशन में बैठता है, 10% में बैठता है, या फिर वो 35 जो कि मैक्सिमम है उसमें बैठता है। तो जो 35% कमीशन होता है वो मैक्सिमम अब तब होता है जब आप उनका जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो अचीव करते हैं विद इन 1 मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दो महीने तो लग गए थे। मतलब मैंने जब शुरू किया, साथ ही रमज़ान का महीना आ गया, और गर्मियों में वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो रमज़ान के महीने में जो है वो काम ज़रा डाउन था। लेकिन उसके बाद जब काम की समझ आ गई, 2 महीने में लोकेशंस की समझ आ गई, रोड्स की समझ आ गई, जब गलतियाँ करना बंद कर दी हमने, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 35% ही करते रहे थे हम पूरा अगला 1 साल। तो उसके बाद चलो कोविड आ गया और हमें दुबई से वापस आना पड़ा। तो जो सैलरी है, सैलरी अगर आप फुल अपना कमीशन जो है वो अचीव करते हैं दुबई में, जो 35% है, तो आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 3600 से लेकर 3800 या 4200 तक भी बन जाती है कभी कभी कुछ कंपनीज़ में, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी। बाकी जो कंपनी ने हम पे जो एक्सपेंस लगाए थे, मतलब कि आरटीए का लाइसेंस लेने के जो फ़ीस थी, या जो हमने ड्राइविंग लाइसेंस लेने में जो हमने कंपनी ने पैसे पे किए थे, वो बाद में कंपनी ने हमारी सैलरी से थोड़े थोड़े करके डिडक्ट किए थे। तकरीबन मुझे 8 महीने लग गए थे। वो पैसे हर मंथ जो है वो 1000 दिरहम जो है वो हमें पे करना पड़ता था। हमारी सैलरी से ऑटोमेटिकली कंपनी डिडक्ट कर लेती थी। इसके अलावा ट्रैफिक फ़ाइन्स जो हैं वो भी ड्राइवर पे करता है। अगर आपको कोई ट्रैफिक फ़ाइन आ जाता है तो वो भी एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपकी सैलरी आती है तो आपकी सैलरी से वो ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है ट्रैफिक फ़ाइन, ठीक है। बाकी मैं आप सब लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि दुबई में आप कुछ अर्सा ज़रूर काम करें, ठीक है। आपका जो दुबई का एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में आपको काम आएगा। मैं जब वहाँ पे टैक्सी चलाने गया था तो मैं तो ये सोचता करता था कि अब तो मेरे पासपोर्ट पे टैक्सी का वीज़ा लग गया, तो अब तो मुझे किसी बड़े को जो कंट्री है उसने एक वीज़ा नहीं देना, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ होते हैं यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये देखते हैं आपके टाइज कैसे हैं, आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है।
तो मैं तो ये सोचता था कि ये अब टैक्सी का वीज़ा देख के तो ऑफ कोर्स सारे वीज़े रिफ्यूज़ ही होंगे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स के उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि कोई बात नहीं, तुम ट्राई तो करो, देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों, आपको बताने का मकसद ये था कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो तो तालीम आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए, और तालीम आपको किसी ना किसी वक्त पे काम ज़रूर आ जाती है, तालीम ज़ाया नहीं जाती। और बाकी ये है कि दुबई में मेरे वो जो 2 साल थे एज अ टैक्सी ड्राइवर, वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए विज़डम का बाइस बने, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। अब यूके में मैं जब आया था तो मुझे मेरा दुबई का लाइसेंस तो एक्सपायर हो चुका था और मैंने रीन्यू नहीं था करवाया, क्योंकि मैं दुबई छोड़ चुका था, कोविड था, वापस भी नहीं जा सकता था। तो अभी यहाँ पे आके फिर मैंने दुबई का एक्सपीरियंस था तो मुझे बहुत आसानी हुई। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना थ्योरी भी पास किया और मैंने जो है वो प्रैक्टिकल भी जो है वो सेकंड अटैम्प्ट में पास कर लिया था विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये दुबई की ही जो है वो मेरा एक्सपीरियंस था जो इधर काम आ गया। लेकिन एट दी एंड मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने अपना जहन लड़ाया या मैंने जो है वो ये काम किया तो ऐसे हुआ, मैं बच गया, या जो भी हुआ ये सब कुछ मेरी अक्ल की कमाल है या मेरे विज़डम का कमाल है। इस सारे में पीछे कोई अल्लाह ताला की कोई हिकमत जो है वो उससे वाबस्ता है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, अदना से थोड़ा सा इल्म रखता हूँ। तो बाकी ये है कि इंसान की जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, आगे इंशाल्लाह जो इंसान के मुकद्दर होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, वो खुद ब खुद ही उस तक पहुंच जाते हैं। तो दुबई में अगर आपने टैक्सी चला के पैसे कमाने हैं तो उसका जो सबसे बेहतरीन जो तरीका है, और अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं पैसे, तो बी केयरफुल। टैक्सी शुरू करने से पहले रास्ते सारे सीख लें, ख़ास तौर पे जो दुबई माल है उसको अच्छे तरीके से सीखें कि वहाँ पे कितनी एंट्रेंसेस हैं और कितने एग्ज़िट्स हैं, वहाँ पे एंटर कैसे होना और वहाँ पे एग्ज़िट कैसे लेना, और किस एंटर उसको अच्छे तरीके से मतलब समझ लें। पैसेंजर पिक कर लेते हैं तो 99.99% आप मिस्टेक करेंगे, ख़ास तौर पे अगर दुबई माल को आपने अगर अच्छी तरह से समझा ना हो और वहाँ से आप पैसेंजर पिक कर लें तो। और बाकी वहाँ पे जो उबर चलाते हैं, उबर और करीम चलाते हैं, अब तो खैर जो नॉर्मल टैक्सीज़ हैं दुबई में, जो कैमरी चलती है, हाइब्रिड कैमरी चलती है, वो भी करीम पे आ गई है, मतलब वहाँ उसके अंदर भी करीम की डिवाइसेस लग गई हैं। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे अपनी प्राइवेट टैक्सी चलाना चाहते हैं तो वो दुबई का क्राइटेरिया कि वो जो है अच्छी लग्जरियस गाड़ी ही उबर पे चला सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ जो सिर्फ चल सकती हैं उनको एल प्लेट लगती है, जिसको लिमोजीन प्लेट कहते हैं। तो गाड़ियाँ वो काफ़ी महंगी होती हैं, आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलती हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट बड़ी हाई होती है, एक महीने की तकरीबन 7 से 8 हज़ार दिरहम उसकी इंस्टॉलमेंट होती है। लेकिन यह कि उसके साथ आपको 2 वीज़े मिलते हैं, 12 घंटे एक चलाता है ड्राइवर और 12 घंटे दूसरा ड्राइवर चलाता है। तो जब असल उसमें प्रॉफिट तब होता है जब आपकी गाड़ी अपनी हो जाती है, आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, जब आपकी पूरी गाड़ी अपनी हो जाती है तो आप उसमें फिर उसके बाद जो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कार लेके अभी आपकी कार अपनी ना हो तो आपकी अर्निंग यही होगी तकरीबन 5 से 6,000 दिरहम्स, दोनों ड्राइवर्स मतलब ईच जो है वो इतना कर सकता है। बाकी जो टारगेट होता है आपका, जो दुबई में जो आपका डेली टारगेट होता है वो होता है, मेरा 2019 में 20 में जो है वो 350 दिरहम्स था पर डे, मतलब 12 घंटे मैंने गाड़ी चलानी और 350 दिरहम मैंने जो है वो कंपनी को देने होते हैं। अब वो 350 दिरहम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सी इसकी कैलकुलेशंस करके समझाने की कोशिश करूँगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैसेंजर पिक करते हैं, आपका जो मीटर है वो 5 दिरहम से शुरू हुआ है और मिनिमम वहाँ पे फेयर है 12 दिरहम्स। आपने 5 दिरहम पे उसको स्टार्ट किया और आफ्टर 2 किलोमीटर्स वो उतर गया तो 12 दिरहम ही बनेंगे। ठीक है, तो अब उस पैसेंजर का जो 2 दिरहम्स हैं वो आरटीए को जाएगा। ठीक है, और उसके 2 किलोमीटर्स में जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है, जो फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, वो भी उसमें से कटेगा। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको उसमें से 9 दिरहम से ही जो है वो सेव होंगे। जो 3 दिरहम्स हैं वो आपके 2 दिरहम आरटीए ने ले लिया और 1 दिरहम का फ्यूल हो गया। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हम एट द एंड ऑफ द नाइट पूरी नाइट शिफ्ट की है मैंने, शाम 4 से सुबह 4 बजे तक, तो मैंने 500 दिरहम्स बनाए हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या देखेंगे हम कि मैंने पैसेंजर्स कितने पिक किए हैं। अगर मैंने 15 पैसेंजर्स पिक किए हैं तो
30 दिरहम्स मेरे सारे वो साइड पे मैंने कर दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने अगर एट द एंड ऑफ द डे फ्यूल जो है वो 25 दिरहम्स का फ्यूल डलवाया है तो वो भी बाहर निकाल लिए। और अगर मैंने कोई टूल जो है वो टूल सालिक जिसे कहते हैं दुबई में, अगर टूल इस्तेमाल किया मैंने तो वो टूल 4 दिरहम्स का टूल होता है ईच टूल। तो कभी कभी एक पैसेंजर बैठता है वो 4 टूल्स के नीचे से भी गुजरता है, कभी कभी वो 2 टूल्स के नीचे भी गुजरता है। तो वो टूल के पैसे तो मीटर में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन आपने फिर वो फेयर से निकालने भी होते हैं। तो ये टूल के सारे पैसे निकाल के, फ्यूल के सारे पैसे निकाल के, पर पैसेंजर 2 दिरहम्स निकाल के, एट द एंड जो आपको पैसे निकलते हैं, सेव होते हैं, वो जनाब आपके जो है वो कंपनी में एक्सेप्ट किए जाते हैं। बाकी जो है वो तो आपकी सेविंग नहीं हुई, वो तो आपके एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट वाले टारगेट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह दुबई में टैक्सी का सारा निज़ाम है। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, टैक्सी में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि वहाँ पे टैक्सी चला के कुछ सेविंग करें। तो अपने आप को प्रोग्रेस ज़रूर करते रहें, ये ना हो कि आप सारी ज़िंदगी टैक्सी ही चलाते रहें। ज़रूर बड़े बड़े ड्रीम्स देखें, ज़रूर आगे अपने गोल्स बनाएं, उनको फॉलो करें, उनको चेस करें। तो ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं वो 20-20, 25-25 साल से टैक्सी ही चला रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन आप में से जो मेरे दोस्त टैक्सी चलाने के ख्वाहिशमंद हैं दुबई में, तो मुझे उम्मीद है उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई बात के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।